डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के ऊपर कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, इनमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स हिस्सा लेते हैं और उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स कौन कौन से वजूद में आते हैं। आइए उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। याद रहे कि जब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एसिड और बेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और वाटर वजूद में आता है। ये रिएक्शन दर हकीकत में कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसिड की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, बेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी अगर हम बात करें पीएच की, तो एसिड का पीएच हमारे पास 0 से जाके 7 से नीचे रहता है, और इस तरीके से अगर हम बेस की बात करते हैं तो 7 से ऊपर ला के 14 तक रहता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, इसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बनता है, तो इसका पीएच हमारे पास स्टूडेंट 7 के तकरीबन बराबर रहता है। ऐसे रिएक्शन के लिए बुनियादी तौर पर हमें इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन चाहिए। यानी अगर हमारे पास एक H पॉजिटिव आयन है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक OH नेगेटिव आयन चाहिए, तब जाके मुमकिन होगा कि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि ये मेरे पास H पॉजिटिव है और ये मेरे पास एक H नेगेटिव है, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मेरे पास H2O बन जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये एसिडिक है, ये बेसिक है मेरे पास, इसके नतीजे में न्यूट्रल प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, द रिजल्ट इज अ सॉल्यूशन विद न्यूट्रल टेंडेंसीज। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन वजूद में आएगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन बनाया है और वो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का है, HCl का है। HCl के अंदर जब मैंने लिटमस पेपर डाला तो ब्लू लिटमस पेपर रेड बन गया। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर स्टूडेंट्स, मैंने इसमें रेड लिटमस पेपर डाला और जैसे अंदर ये चला गया तो इसने कलर चेंज किया, इंडिकेशन दी और ये ब्लू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर हकीकत में बेसिक है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारे पास है ये दर हकीकत में एसिडिक है। लेकिन अगर हम एक तीसरा टेस्ट लगाते हैं और मेरे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है, उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने लिटमस पेपर डाला और लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, नो चेंजिंग, तो इस सूरत के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है, तो हम इसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आयोनिक इक्विलिटी की बात करेंगे। आयोनिक इक्विलिटी से सिंपल मुराद ये है कि आपके पास जितना प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होगा स्टूडेंट्स, उतना आपके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, ये दर हकीकत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड मास को इंडिकेट करता है, यानी वहां से ये रूल लिया गया है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आता है मोल रेशो। मोल रेशो का मतलब ये है स्टूडेंट्स के मिसाल के तौर पर मेरे पास NaOH है और प्लस HCl है मेरे पास, तो ये इसका एग्जैक्टली 1 मोल इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा और उसके नतीजे हमें हमारे पास न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर 1:1 के साथ यानी 1 मोल इसका और 1 मोल इसका रिएक्शन करके और हमारे पास NaCl का 1 मोल प्लस H2O का 1 मोल बनाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, तीसरी बात जो हमारे पास है स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव जब रिएक्शन करता है 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव के साथ, तो ये हमेशा हमारे पास प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ H2O। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास है कि pH क्या है और POH क्या है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है और पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वाटर वाटर जो हमारे पास है वो कैसे आयोनाइज होता है। वाटर का प्रोसेस जो होता है, चूंकि प्योर वाटर की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल खालिश पानी की अगर हम बात करते हैं, तो ये चूंकि आयोनिक नहीं है तो ये आपके पास न्यूट्रलाइज नहीं होता है। तो लेकिन 298 के ऊपर ये स्लाइटली यानी थोड़ा सा हमारे पास ये डिसोसिएट हो जाता है
और जब डिसोसिएशन का प्रोसेस होता है इसमें हमारे पास कुछ पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव और कुछ H नेगेटिव आयन बनते हैं। इनकी मोलिन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये बराबर होता है 1 क्रॉस 10 की पावर -14 के बराबर आता है। ये जो हमारे पास KW है ये दर हकीकत में कांस्टेंट है वाटर के लिए कि जब उसके मोलर आयोनिक कंसंट्रेशन यानी H पॉजिटिव और OH को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये कहलाता है KW स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स के द पीएच इनवर्स लॉग रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे H पॉजिटिव आयन को ड्रॉ किया है और यहाँ हम पीएच लेवल देखेंगे 0 से 14। स्टूडेंट्स पीएच मेरे पास यहाँ पर 0 है, ठीक है, और जैसे जैसे मेरे पास यानी इंक्रीज करेंगे हम कंसंट्रेशन, तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ आते हैं तो स्टूडेंट्स ये 0 से मेरे पास सम वैल्यू आ चुकी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ कि ये 4 है, यानी पीएच की लेवल इस वक्त 4 है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास 0 H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन से ये कंसंट्रेशन बढ़ी है, यानी जैसे जैसे ये आयोनिक कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की मेरे पास बढ़ रही है ऐसे ऐसे मेरे पास pH नीचे की तरफ आएगा, न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल के बाद ये जाके हमारे पास 14 पे पहुंचेगा, यानी 0 से 14 तक हम पहुंचेंगे और इस तरीके से pH लेवल हमारे पास है चेंज होता जाएगा। यानी जब यहाँ हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमारे पास pH लेवल जो है वो बेसिक हो जाएगा, 14 हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट आता है डिफाइनिंग पीएच एंड पीओएच स्केल। एक साइंटिस्ट हमारे पास गुजरा है, उस साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि दर हकीकत में पीएच जो है ये बराबर होता है -log बेस्ड इन H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन के, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का -log जब हम लेते हैं जब बेस उसका 10 हो, दिस इज कॉल्ड पीएच। उसके बरक्स स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो पीओएच यानी पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्सिजन आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है -log बेस 10 OH आयन के मोलर कंसंट्रेशन के। अच्छा स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं कि पीएच और पीओएच को सम अप करते हैं तो ये सब मेरे पास बराबर आता है 14 का। स्टूडेंट आइए देखते हैं कि द पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। मिसाल के तौर पर HCl का 1 मोलर का सॉल्यूशन है मेरे पास, तो ये मेरे पास बराबर आता है, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर हम देखते हैं मोल पर डीएम की, तो ये मेरे पास 1 क्रॉस 10 की पावर 0, यानी इसका मतलब ये कि ये 1 के बराबर ही आता है। पीएच वैल्यू इसके हमारे पास होती है 0 और एसिडिटी इसकी स्ट्रांग होती है स्टूडेंट्स। इस तरह गैस्ट्रिक जूस की अगर बात करते हैं तो इसके हमारे पास H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन मोलर पर डीएम क्यू मेरे पास 1 क्रॉस 10 की पावर -2 आ रही है स्टूडेंट्स, यानी ये बराबर हो जाएगा 1/100 के, और पीएच वैल्यू इसकी आएगी 2। पीएच वैल्यू हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिए कि जाहिर करता है आपके इस 10 के पावर को, ठीक है। यहाँ पे 10 के पावर -2 है तो यहाँ पीएच की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, या -3 है तो यहाँ आपके पास 3 है, या -7 है तो यहाँ आपके पास 7 है, या -8 है तो यहाँ आपके पास साथ में 4 है, इसलिए वैल्यू निकाल के 7.4 बना, और इस तरीके से हमारे पास ये चेंज हो रहा है। प्योर वाटर की बात करते हैं ये न्यूट्रल है, पीएच 7 रहता है हमारे पास। ब्लड की बात करते हैं स्लाइडली बेसिक होता है, और इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर 1 मोल हम NaOH की बात करते हैं तो ये मेरे पास 14 है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी 1 मोलर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और 1 मोलर HCl मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्टूडेंट इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, चूँकि हमें पता है कि pH बराबर होता है -log बेस 10 H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये इसकी पहले वाली की वैल्यू हम पुट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। pH इज इक्वल टू -log बेस 10, और ये मेरे पास स्टूडेंट 1 क्रॉस 10 की पावर 0 का मतलब होता है 10 की पावर 0। स्टूडेंट्स दर हकीकत में ये 10 और ये बेस आपके पास कैंसिल हो जाएगा और pH की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। दूसरे केस में अगर हम देखते हैं सो pH इज इक्वल टू वही -log, और ये मेरे पास दूसरी वैल्यू है 10 की पावर -2 या बेस 10 है, ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। -2 और माइनस मल्टीप्लाई के +2 बनाया,
या इसको हम कुछ यूँ इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके आए, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस जनरल इक्वेशन को अगर मैं लेके आता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स h इक्वल 10 की पावर माइनस ph इज इक्वल टू h पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पहले वाले में थी, क्या थी मेरे पास 10 की पावर 0, और ये वाला साइड 10 की पावर माइनस pH है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए एक किस्म के, और pH बराबर हो गया 0 का। 0 माइनस नहीं होता है स्टूडेंट्स। हम दूसरी वाली वैल्यू पुट करते हैं, वो मेरे पास है 10 के पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 10 के पावर pH। तो ये बेस सेम है, इस बुनियाद पर pH, सॉरी ये माइनस है, तो ये मेरे पास माइनस p माइनस के साथ कैंसिल होगा, सो pH मेरे पास आ जाएगा 2, और इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास आती रहेगी स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।